मिडिल ईस्ट में शांति का वो सपना जो आज सुबह 4:30 बजे पूरी दुनिया ने देखा था, क्या वो महज एक छलावा था? आज सुबह जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन ये सुकून 12 घंटे भी नहीं टिक पाया है। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मिसाइलों और ड्रोन्स की गूंज ने एक बार फिर बता दिया, मिडिल ईस्ट बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। सवाल यह है कि आखिर किसने पहली गोली चलाई और क्या यह सीज फायर अब इतिहास बन चुका है? खबरें डरावनी हैं। जिस शांति के लिए पाकिस्तान और चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वो अब धुएं में उड़ती नजर आ रही है। इस ताजा तबाही की शुरुआत हुई ईरान के रणनीतिक लावन द्वीप से। भारत की खाड़ी में मौजूद ये आइलैंड ईरान के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, क्योंकि ये ईरान का प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक टर्मिनल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के यहाँ की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला बोल दिया। जैसे ही लावन द्वीप से आग की लपटें उठी, ईरान ने भी देर नहीं की। तेहरान ने इसी समझौते का अंत माना और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की संवी लहर शुरू कर दी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऐलान किया कि उन्होंने दुश्मन के 25 से ज़्यादा रणनीतिक ठिकानों पर विनाशकारी हमले किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस भारी गोलाबारी के बीच भी ईरान इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ईरान का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने जो शर्तें मानी हैं, उनमें न सिर्फ स्थायी युद्ध विराम शामिल है, बल्कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना और मिडिल ईस्ट से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं की पूरी तरह वापसी भी शामिल है। ईरान इसे अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत का नतीजा मान रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। अगर समझौता हो गया था तो फिर कुवैत और UAE के अमेरिकी बेस पर मिसाइलें क्यों गिर रही हैं और अमेरिका ने ईरान की रिफाइनरी को निशाना क्यों बनाया? आइए नजर डालते हैं ईरान के उस 10 सूत्री एजेंडे पर जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। ईरान की पहली शर्त है कि उसके खिलाफ कोई भी नया आक्रमण नहीं होगा और होर्मुज स्ट्रेट पर उसी का कंट्रोल रहेगा। साथ ही ईरान चाहता है कि दुनिया उसके यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करे और संयुक्त राष्ट्र के सभी पुराने प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। इतना ही नहीं, ईरान ने इस युद्ध में हुए नुकसान के लिए हर जाने की मांग की है और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इजरायली हमलों को रोकने की शर्त भी रखी है। ये वो मांगे हैं जिन्हें अमेरिका जैसा सुपर पावर शायद ही कभी पूरी तरह स्वीकार करे। इस वक्त हालात ये हैं कि सीज फायर सिर्फ कागजों पर रह गया है। एक तरफ ईरान के 13 एनर्जी और ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमले हुए हैं, तो दूसरी तरफ UAE और कुवैत में तबाही का मंजर है। ट्रंप ने 14 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन ये 14 घंटे भी शांति से नहीं बीते हैं। क्या अब दुनिया एक ऐसे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसे रोकना नामुमकिन होगा? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह फेल हो चुकी है? अगले कुछ घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया शांति की मेज पर लौटेगी या फिर विनाश के उस रास्ते पर जहां से वापसी मुमकिन नहीं है।